दोस्तों नमस्कार। आज का जो विषय है इस वीडियो में वो है सडबल के ऊपर और हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सडबल में कुछ 7 से 8 कुछ वीडियो होंगे जो कि यह प्रथम वीडियो है जिसमें कि हम ये समझेंगे कि जो सडबल होता है द सडबल ऑफ प्लैनेट। सड का मतलब होता है 6, बल का मतलब होता है 10। Total, there are 6 types of a strength of the planet in our horoscope. तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो 6 प्रकार की बल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लैनेट का कितना बल है उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में, उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और बल के आधार पर जो हमें फल प्राप्त होगा प्लैनेट से, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे ये प्लेलिस्ट में। अब सबसे पहले हम कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी कर लेते हैं सडबल के बारे में। तो सडबल के साथ साथ भी हम भाव बल की भी कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। और इसके जो सिग्निफिकेंस होंगे कि कौन सा प्लैनेट किस भाव में बैठ करके, कौन से जोडियक साइन में बैठ करके, किस पोजीशन में बैठ करके कितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे हमें, या फिर कितना बल प्राप्त करेंगे, किस तरह का फल देंगे और किस तरह से वो हमें सपोर्ट करेंगे, किस तरह से वो हमें हार्म करेंगे, वो हम सारे डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन से ग्रह हमारे लिए बेनिफिक है और कौन से ग्रह हमारे लिए मैलेफिक है। बेनिफिक का मतलब ये होता है कि कौन से ग्रह हमें अच्छा फल प्राप्त करेंगे। मैलेफिक का मतलब यह होता है कि कौन सा ग्रह हमें खराब फल देंगे। तो अगर हम ये समझें कि सिग्निफिकेंस में कि कौन से ग्रह स्थान बल के कारण अच्छा शुभ शुभ फल देंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्थान होता है, द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन द होरोस्कोप बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर जोडियक साइन और भाव, कौन से ग्रह हमें अच्छा प्रदान करेंगे, शुभ फल देंगे, कौन सा ग्रह अशुभ फल देंगे। तो एज पर दिस बुक, मैं यहाँ पे एक बार बता देना चाहूंगा, कोई भी हमारा रिसर्च नहीं है, कोई भी हमारा अपना क्रिएटिविटी नहीं है। जो भी बुक में है उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। स्थान बल यानी कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर एक्सॉल्टेड होकर के अपने उच्च स्थान में बैठ करके किसी भी जोडियक साइन में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आपको शुभ फल देंगे 100%। वो कभी खराब फल नहीं दे सकते। अगर किसी गलत मैलेफिक का कोई दृष्टि पड़ जाता है या मैलेफिक ग्रह का कोई प्लेसमेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर जोडियक साइन में, तो शायद कुछ बल कम हो सकता है, कुछ अशुभ बल मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सॉल्टेड में है, स्थान बल के एक्सॉल्टेड में है, तो 100% वो अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर वो नीच के हैं तो नीच में वो बेनिफिक रिजल्ट नहीं देंगे, वो खराब रिजल्ट देंगे, अशुभ फल देने की क्षमता रखते हैं उस प्लैनेट में। अब एक्सॉल्टेड और डेविलेटेड क्या होता है, कोई आप अदर रिसोर्सेज फॉलो कर लीजिएगा या फिर हमारे अदर जो वीडियोस हैं, ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट का, उसमें आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई प्लैनेट फ्रेंडली हाउस में बैठे हुए हैं, फ्रेंडली हाउस का मतलब ये हुआ है कि कौन, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट दोस्त है या फिर दुश्मन है। अगर हम सूर्य की बात करें तो चंद्रमा, जुपिटर, ये दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं। उसमें भी हमारा एक वीडियोस है, आप रेफर कर सकते हैं, या फिर इसी प्लेलिस्ट के अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लैनेट का कौन सा फ्रेंड होता है और कौन सा इनेमीज होता है। तो अगर कोई प्लैनेट फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है तो उसका 25% भाग आपको शुभ मिलेगा। अगर कोई अपने ही हाउस में बैठे हुए हैं तो उसका 50% शुभ फल मिलेगा। और अगर वो मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो 3/4 भाग
का सुफल प्राप्त होगा। इट्स डन नाउ। ओके, नाउ अगर कोई प्लैनेट अपने दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट वो अच्छा रिजल्ट देंगे रेदर दैन इन द डेविलेटेड साइन। सपोज दैट अगर एक ग्रह बैठा हुआ है अपने दुश्मन के घर में इनेमीज साइन में और एक ग्रह बैठा हुआ है डेविलेटेड साइन में, तो जो दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं वो एटलीस्ट अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर डेविलेटेड साइन में बैठे हुए हैं तो अशुभ ही फल देंगे वो। द प्लैनेट विथ युग्मा बल। अब युग्मा बल का हम कैलकुलेशन इसी प्लेलिस्ट की अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो अच्छा स्ट्रेंथ है, द कैलकुलेशन ऑफ युग्मा बल ऑफ द पर्टिकुलर प्लैनेट इज गुड, देन आपको फ्रेंडशिप करने में आसानी मिलेगी, हिम्मत मिलेगा, आप मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, शांति रहेगी और अपने आप को आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से प्रोफेशन या वर्क में आप काम कर पाएंगे। डर नहीं होगा, शांति रहेगी दिमाग में, फ्री माइंड होकर के आप काम कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा ये पैराग्राफ है, जनरली द मून इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम शुक्ल पक्ष एकादशी तो कृष्ण पक्ष पंचमी। हम सब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष ब्राइट हाफ होता है, कृष्ण पक्ष लाइट हाफ होता है। अगर हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो अमावस्या के बाद से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्या पूरा प्रकाश हो पाता है रात में? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग मून कब होता है कि शुक्ल पक्ष का एकादशी से, यानी कि दसवीं के बाद, यानी कि जब भी पूर्णिमा अमावस्या का दिन से 10वें दिन के बाद से एकादशी तो कृष्ण पक्ष का पंचमी, अगर कृष्ण पक्ष का पंचमी तक फुल मून रहता है तो मून विल बी स्ट्रॉन्ग ओवर देयर, यानी कि शुक्ल पक्ष का एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष का पंचमी तक मून का जो पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बाद का जो भी पावर होता है वो धीरे धीरे डाउन होते जाता है। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि कृष्ण पक्ष 6th of कृष्ण पक्ष to एकादशी of शुक्ल पक्ष will be weak। अगर मून स्ट्रॉन्ग है तो वो डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, आपको इमोशनल और मानसिक तरीके से आप बहुत मजबूत होंगे, और अगर मून कमजोर है तो थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, कोई आपको इमोशन कर सकता है, कोई आपको झुका सकता है अपनी बातों में। सो दिस आर द थिंग्स। नाउ अब हम चेष्टा बल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इफ द प्लैनेट हैज गुड चेष्टा बल, चेष्टा बल का भी हम डिस्कस करेंगे और सारे बल के बारे में प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से बल कैसे कैसे हम गणना करते हैं और कौन से बल में किस तरह का फल हमें मिलता है और कितना फल मिलता है, वो सारे हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम चेष्टा बल की बात करें, इंग्लिश में इसे इमोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट गिव्स किंगडम, हाई रिस्पेक्ट एंड गुड सोर्स ऑफ मनी विथ फेम एंड नेम। अगर किसी प्लैनेट का अच्छा है चेष्टा बल, इमोशनल स्ट्रेंथ इज गुड, तो उसकी दशा और महादशा में जातक को बहुत अच्छा फेमस होने का मौका मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम दैट इज मनी अच्छा हो जाता है और अच्छे नाम से प्रसिद्ध होते हैं। प्रसिद्ध तो कोई भी हो सकते हैं अच्छे नाम या बुरे नाम से, बट अगर चेष्टा बल स्ट्रॉन्ग है तो अच्छे नाम से वो प्रसिद्ध होंगे, अगर चेष्टा बल कमजोर है तो हो सकता है कि वो गलत नाम से भी फेमस हो सकते हैं। अब अयना बल किसे कहते हैं? अगर प्लैनेट विद गुड अयना बल टेक द नेटिव इन डायरेक्शन टू ट्रेवल, द स्टेट प्लैनेट शुड नॉट बी कंबस्ट और डेविलेटेड। अयना बल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस स्ट्रेंथ, अगर अच्छा स्ट्रेंथ होता है अयना बल का किसी भी प्लैनेट का, तो इसकी दशा और महादशा में जातक को ट्रेवल करने का मौका मिलता है। अगर
प्लैनेट कंबस्ट और डेविलेटेड ना हो। कंबस्ट का मतलब होता है अस्त, जो कि अगर कोई भी प्लैनेट सूर्य की अ, आसपास, सूर्य के लॉन्गिट्यूड के आसपास 10 डिग्री पहले या 10 डिग्री बाद अगर आते हैं तो उसे हम कंबस्ट समझते हैं। और डेविलेटेड आपको हमने बता दिया है कि वो नीच के होते हैं, तो वो चेक करना पड़ता है कि कौन से ग्रह कौन से कंबस्ट हैं या फिर डेविलेटेड हैं। शुभ ग्रह अगर बकरी होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, और अशुभ ग्रह अगर बकरी होते हैं तो अशुभ फल देते हैं, यह माना जाता है। लेकिन कुछ पुस्तकों में बकरी का मतलब होता है मोर स्ट्रेंथ, ठीक है, ज्यादा पावर आती है प्लैनेट में। कुछ बुक्स में मैलेफिक प्लैनेट भी अच्छे रिजल्ट देने का बात बताया गया है, और कुछ में रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक्सल्टेशन पावर ज्यादा होता है तो इस कारण से वो अच्छे फल देते हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। बट वो डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट कि उस प्लैनेट के साथ किस प्लैनेट का संबंध है, कौन सी प्लैनेट की दृष्टि हो रही है, कौन से प्लैनेट का प्लेसमेंट हुआ है उसके उनके घर पे। ये सब सारे चीजों का विश्लेषण करने के बाद हम फलों का अध्ययन कर सकते हैं। आउटकम किसी एक पर्टिकुलर चीज को प्रिडिक्ट करके, एनालाइज करके आउटकम नहीं निकाला जा सकता है। हमें बहुत सारे चीजों पर ध्यान देना होता है एस्ट्रोलॉजी में, तभी जाकर के सही प्रिडिक्शन या आउटकम मिल पाता है। नाउ अब हम ये समझेंगे कि द इफेक्ट ऑफ प्लैनेट इन ओड एंड इवन राशिज आर ऑल्सो नीड टू बी फॉलो। कौन से प्लैनेट ओड राशि में है, इवन राशि में है, उनकी हम विस्तृत विश्लेषण करने के बाद हम फल का अध्ययन करेंगे। इन ओड राशिज इट मेक्स द पर्सन करेजियस एंड वॉरियर लाइक। अगर कोई भी प्लैनेट ओड राशि में है, ओड राशि का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इन सारे राशियों में अगर कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट हुआ है तो अच्छा हमें करेज मिलता है, पर्सन को करेजियस होता है, साहसिक होते हैं और वॉरियर लाइक होते हैं। इफ इट इज इन वीक इन दोज राशि इट मेक्स द नेटिव क्रूएल एंड डल विटेड। अगर ये कोई भी प्लैनेट अगर कमजोर पड़ जाते हैं, स्टेंट ऑफ सारे स्टेंट निकालने के बाद, टोटल 6 टाइप ऑफ स्टेंट निकालने के बाद अगर हम ये डिसीजन लेते हैं, ये मुझे मिलता है कि वो प्लैनेट कमजोर है और बैठे हुए हैं ओड राशि में, तब तो वो क्रूएल निकलेगा या डलविटेड निकलेगा। अगर वो स्ट्रेंथ है प्लैनेट तो समझ जाएंगे कि वो प्लैनेट इंसान को मजबूत बनाएगा और हिम्मत देगा। इन इवन राशि इट गिव द सॉफ्ट नेचर, फियर ऑफ क्वेरल। अगर कोई प्लैनेट का इवन राशि में प्लेसमेंट होता है तो वो थोड़ा सा भावुक होते हैं या फिर सॉफ्ट नेचर के होते हैं, या उन्हें लड़ाई झगड़ा से बाहर रखा जाता है। वो थोड़ा प्यारे होते हैं, थोड़े फ्लावर या एनिमल के प्रति या क्लॉथ के प्रति थोड़ा सा झुकाव होता है उनका, वो थोड़े गुड नेचर के होते हैं, हिम्मत उतना नहीं होता है उनमें, वो शांत रहना चाहते हैं। इफ दे आर वीक दे गिव कॉन्ट्ररी रिजल्ट टू द एबो। अगर वही है, अगर आपका प्लैनेट कमजोर है तो वो थोड़ा सा रिजल्ट देने में असमर्थ हो जाएंगे। ए प्लैनेट विथ गुड दिवारात्रि बल इज कैपेबल ऑफ कॉन्फरिंग लैंड व्हीकल etc and native will defeat his enemy. दिवारात्रि बल इज ऑल्सो कॉल्ड नाथो नाथा बला। दिवारात्रि बला के क्या मतलब होता है कि दिन में है या रात में है, ओके, उनका प्लेसमेंट कितना है। कुछ प्लैनेट दिन में मजबूत होते हैं, कुछ प्लैनेट रात में बली होते हैं, लेकिन वही अगर हम मरकरी की बात करें तो दिन रात दोनों में सेम स्ट्रेंथ रहता है। तो कितना दिन में, जो जातक का जन्म हुआ है उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे कौन से प्लैनेट दिन में थे या रात्रि में बल होते हैं, उनका जो कैलकुलेशन है, अगर सपोज दैट 60 पॉइंट अगर मिड डे में मिलता है और 0 पॉइंट मिड नाइट में मिलता है, अगर जन्म हुआ है सुबह का 10 बजे तो उस समय प्लैनेट का कितना स्ट्रेंथ होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं दिवारात्रि बल। अगर दिवारात्रि बल से मजबूत है प्लैनेट, ठीक है, तो उस जातक को उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लैंड खरीदने का या फिर कहीं प्रॉपर्टी होता है
या फिर कुछ एसेट होता है जैसे गाड़ी वगैरह जो मिलते हैं, ठीक है, या फिर कहीं से गिफ्ट मिलता है, तो वो सब थोड़ा सा जो एसेट हो जाते हैं वो उनको मिल पाता है। अगर दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं तो दुश्मन को हराने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं ग्रह युद्धा बल। ग्रह युद्धा बल क्या होता है? ग्रह युद्धा बल से द प्लैनेट विच बिकम ए विक्टर इन ग्रह युद्धा कैन गिव द कंप्लीट हैप्पीनेस एंड किंगडम दैट दे कैन लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। ओके, सो इसमें हम ये समझेंगे कि जो हमारा ग्रह युद्ध अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर वो कैलकुलेशन में मजबूत आते हैं कोई भी प्लैनेट, तो हम ये समझेंगे अगर उस प्लैनेट का प्लेसमेंट आपका भाव किसी अच्छे भाव में है तो एटलीस्ट गुड बहुत सारे सालों तक हैप्पीनेस मिलता है, खुशी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, अपने आप में डिपेंडेंसी मिलती है, तो बहुत सारे होते हैं बेनिफिट। The effect of Lord of the Year, month, week, hora experience of their दशा will give the happiness, wealth and fame। अब हम ये समझेंगे कि जो भी दशा होती है, इफेक्ट ऑफ दशा ऑफ द ईयर, मंथ एंड वीक एक्सपीरियंस देयर दशा, उस दशा और महादशा के अंतर्गत जातक को खुशी, धन दौलत और फेमस होने का मौका मिलता है। अब इसके साथ ही एक पक्ष बल भी होते हैं और कला होरा भी होता है। वो सब सारी चीजों की हम अध्ययन करेंगे वन बाय वन अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जो हमारे मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, बेनिफिक विद अराउंड स्टैंड गिव द गुड हैबिट, ट्रूथफुल नेचर्स, अपराइट, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड वाइज मैन एंड गुड गॉड एंड विल बी ब्लेस्ड विद द गुड रॉक एंड ऑर्नामेंट। ठीक है, अगर प्लैनेट का अगर प्लेसमेंट सही है, बिल्कुल करेक्ट है, और वो भी बेनिफिक प्लैनेट का, और वो भी अगर किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड हुआ है और अगर अच्छे जोडियक साइन में प्लेसमेंट है, तो 100% है कि वो जातक अपने पूरे जिंदगी में खुशी, संतुष्टि, धन दौलत से परिपूर्ण, जो हीरे जवाहरात जो भी ऑर्नामेंट होते हैं उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन कौन से ग्रह किस प्लेसमेंट में है, कौन सा सिचुएशन में है, ये कैलकुलेशन करना इतनी आसान नहीं होती है। वन बाय वन हम सब सीखेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेशन भी करेंगे किसी जातक का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेकर के, जिसमें से लास्ट का जो 2-3 वीडियो होगा वो उसमें हम गणना करेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे। इस वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है तो। धन्यवाद।